अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इन्फोटेक कंप्यूटर आईटीसी। मैं हूं शयान सिद्दीकी और तो आज की क्लास में हम लोग बनाने वाले हैं मॉस्क्यू असाइनमेंट, जो कि हम लोग प्रीवियस पढ़कर आए थे। ऐड, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम, सिलेक्शंस वगैरह वगैरह को यूज़ करते हुए आज हम लोग बनाने वाले हैं मॉस्क्यू असाइनमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैंने क्या करा, यहाँ पर एक कैनवस ले लिया और उसके बाद मैंने यहाँ से लिया रेक्टेंगल मार्क्यू टूल और इसको ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद मैंने सिंपल ये किया कि इसको ड्रॉ किया जस्ट लाइक दिस। ठीक है, ड्रॉ करने के बाद ऐड किया हुआ है मैंने इसको। मैंने अगेन इसमें एक और रेक्टेंगल ड्रॉ किया कुछ इस तरह से। सही है, एक और रेक्टेंगल ड्रॉ किया कुछ ऐसे। सही है, एक और रेक्टेंगल ड्रॉ किया जस्ट लाइक दिस और यहीं पर मैंने एक और रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया कुछ इस तरह से। ठीक है। अच्छा, अगर मैं ये चाहता हूँ कि मुझे सिलेक्शन लेते हुए अपनी सिलेक्शन को मूव भी करना है, तो ये कैसे करोगे आप? मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं आपको दूसरे कैनवस पे समझाता हूँ। कंट्रोल एन किया मैंने और यहाँ से सिंपल मैं कोई भी कैनवस ले लेता हूँ। ठीक है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि देखिए मैंने ये सिलेक्शन बनाई और मैंने इसको रिलीज़ नहीं किया। सिलेक्शन बनाई और मतलब मैं इसको छोड़ देता हूँ ना, ऐसे आगे अगली सिलेक्शन बना लेता हूँ, ऐसा नहीं करना है। मैंने क्या करा, मैंने सिलेक्शन ड्रॉ करी। ड्रॉ करने के बाद मैं चाहता हूँ मैं इसको रिलीज़ ना करूँ और ये मुझे यहाँ पे नहीं बनानी थी, मुझे बनानी थी नीचे की साइड। मैं ये भी नहीं चाह रहा कि मैं इसको रिलीज़ करूँ और मैं ये भी चाहता हूँ कि ये मूव हो जाए। तो आप क्या करो, सिलेक्शन रिलीज़ मत करो, स्पेस प्रेस कर दो। जैसे ही आप स्पेस प्रेस करोगे ना, आप इसको देखो मूव कर सकते हो। मैंने इसको रिलीज़ नहीं किया, कहीं पर भी मूव कर लो और जैसे ही स्पेस छोड़ोगे तो आप इसको छोटा या बड़ा कर सकते हो। स्पेस प्रेस करोगे तो ये मूव हो जाएगा। सही है, मूव होने लगेगा। नहीं तो आप स्पेस छोड़ दो तो आप इसको छोटा या बड़ा, मतलब इसकी साइजिंग आप कर सकते हो। स्पेस के साथ सिंपल आप इसको मूव करवा सकते हो कहीं पर भी। जैसे ही आप स्पेस छोड़ोगे तो आप इसकी साइजिंग कर सकते हो। ठीक है, ये मैं आपको समझाना चाह रहा था। दोबारा मैं आ जाता हूँ यहाँ पे। फिर मैंने क्या करा, यहाँ से ले लिया एक एलिप्टिकल मार्क्यू टूल और इसको ड्रॉ कर लिया मैंने कुछ ऐसे। देखें, जैसे ही मैंने इसको ड्रॉ किया मेरी प्रीवियस सिलेक्शन जो थी वो चली गई। क्यों? इस वजह से क्योंकि हम पढ़कर आए थे कि आपको इसको करवाना पड़ेगा ऐड। ये ऐड नहीं हुआ था। तो क्या करो, सिंपल कुछ नहीं करना, आपको कंट्रोल Z कर दो, जो भी काम गया था वो दोबारा आ जाएगा। ऐड कर लो इसको। ऐड करने के बाद यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया एक सर्किल कुछ इस तरह से। ठीक है, इसको मैं मूव कर रहा हूँ स्पेस के साथ, जैसे भी मैंने आपको बताया था कि आप मूव कर सकते हो अपनी सिलेक्शन को बनाते टाइम भी। ठीक है, मैंने कहा ठीक है, इतना ठीक लग रहा है मुझे, मैंने इसको सेट कर दिया। देन मैं यहाँ आया और यहाँ पर भी मैंने एक सिलेक्शन ले ली और इसको भी मैंने कर लिया जस्ट लाइक दिस, इस तरह से सेट। ऐसे ही मैं यहाँ पे आया और इसको ड्रॉ किया। और ये चीज़ याद रखिएगा, ये सारा का सारा काम हम किस पे कर रहे हैं, एक ही सिलेक्शन पे, अलग अलग सिलेक्शन पे नहीं कर रहा मैं। ये सारा काम मैंने किस पे किया है, एक ही सिलेक्शन पे। सही है, फिर मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पे एक इस तरह से सिलेक्शन ली और इसको रख लिया कुछ यहाँ पे ऐसे। सही है, अगेन मैंने सिलेक्शन ली और इसको मैंने रख लिया कुछ यहाँ पे इस तरह से। सही, अगेन मैंने सिलेक्शन ली और यहाँ पे मैंने इसको रख लिया कुछ इस तरह से। ठीक है, प्रीवियस क्लास में जो हम पढ़कर आए थे ऐड फ्रॉम सिलेक्शन, ऐड टू सिलेक्शन, वही काम हम लोग आज परफॉर्म कर रहे हैं और उसी से देख रहे हैं कि हम किस तरह से मॉस्क्यू बना सकते हैं। देन फिर मैंने क्या करा, फिर मैंने ये किया, मैं आया यहाँ पे लेयर ली मैंने। लेयर लेने के बाद इसके अंदर मैंने कर दिया ब्लैक कलर, ऑल्टर बैक स्पेस करिए। ठीक है। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पर बनाना है चांद। तो चांद के लिए मैंने क्या करा, एक सिंपल इस तरह से सर्किल ड्रॉ किया, इसको करवा दिया सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन और इसको करवा दिया मैंने कुछ इस तरह से ड्रॉ। रेज हो गया ये। लेयर ले लो और कलर फिल कर दो। ठीक है, ये बन गया। ऐसे ही क्या करो, पहला तरीका तो ये है कि आप इसी की कॉपी ले लो और आप यहाँ पर रख दो इसको। लेकिन इसको अब हमें करना है रोटेट। रोटेट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि आप क्या करो, ट्रांसफॉर्म, कंट्रोल T करो। ट्रांसफॉर्म करने के बाद मैंने शिफ्ट के साथ इसको करवा लिया कुछ इस तरह से रोटेट। ठीक है, और सेट कर लेता हूँ मैं अपने मुताबिक इसको।
जस्ट लाइक दिस। ठीक, मैं आया ऊपर और इसी की मैंने एक और कॉपी ली ऑल्टर के साथ, ये आ गई कॉपी, और मैंने इसको रखा यहाँ पे। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये थोड़ा सा मुझे करवाना है नीचे, तो मैं सिंपल इस पर क्लिक कर रहा हूँ, कंट्रोल टी किया मैंने इसको, और थोड़ी सी मैंने इसकी हाइट कर ली छोटी। सही है, दैट्स इट, इंटर कर दो ताकि ये आप ट्रांसफॉर्म हटा सको। ठीक है, अगर आपको ये नहीं पता ट्रांसफॉर्म क्या है, कैसे साइजिंग वाइजिंग कर रहे हैं, क्या ऑप्शंस आ रहे हैं, तो इस पर प्रॉपर मैंने क्लास बनाई हुई है, आप वो जाके देख सकते हैं। ठीक है, और इसको मैं करवा लेता हूँ सेट, ऐसे ही इसको भी मैंने करवा लिया यहाँ पे सेट, और इस वाले को भी मैं करवा लूँगा यहाँ पे सेट। और मैं चाह रहा हूँ ये वाला थोड़ा सा बड़ा बने, तो मैंने इसको ट्रांसफॉर्म किया और ऑल्टर शिफ्ट के साथ मैंने इसका साइज़ कर लिया इंक्रीज़। क्यों ऑल्टर शिफ्ट के साथ किया, ये मैं आपको बताकर आया था प्रीवियस क्लासेस में, तो वो आप अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो आप जाके पहले वो देख सकते हैं। ठीक है, ये काम हो गया हमारा। अच्छा, अब मैं क्या चाहता हूँ, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे इसमें और कुछ डिटेलिंग करनी है, तो सिंपल मैंने यहाँ से ले लिया सबसे पहले तो रेक्टेंगल। रेक्टेंगल लेने के बाद ठीक है, मैंने इसको कुछ ड्रॉ कर लिया इस तरह से। ड्रॉ करने के बाद मैंने एक लेयर ली, लेयर लेने के बाद इसमें मैंने करवा दिया कलर फिल। मैं चाह रहा हूँ बैकग्राउंड कलर होना चाहिए, तो मैंने कर दिया कंट्रोल बैक स्पेस। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि भाई ये जो मेरा शेप है ये सेंटर में हो जाए कैनवस के, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से मुझे सेंटर करवाना पड़ेगा, लेकिन ये तो ऑप्शन अभी आ ही नहीं रहा। तो आप क्या करो, यहाँ जाओ थ्री डॉट्स में, यहाँ जाने के बाद ये देखें वही चीज़ें अलाइनमेंट्स और डिस्ट्रीब्यूशन जो हम पढ़कर आए थे प्रीवियस क्लास में, सिलेक्शंस के बारे में, मूव टूल के ऑप्शंस, सिलेक्शंस के ऑप्शंस, तो उस क्लास में हमने डिस्कस किया था। तो मैंने यहाँ से इसको कर दिया कैनवस। देखें ये ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे, तो यहाँ से आप इसको करवा लो सेंटर। ठीक है, ये आपके कैनवस के सेंटर में आ जाएगा। फिर मैंने क्या करा, मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर रहा हूँ। अगेन मैंने एक रेक्टेंगल टूल लिया और उसको ड्रॉ कर लिया मैंने कुछ इस तरह से। ठीक है, लेयर ली, लेयर लेने के बाद इसके अंदर मैंने कर दिया ब्लैक कलर। सही, ठीक है, इतना करने के बाद अब मैं चाहता हूँ मुझे इसके बनाने हैं लॉक। तो लॉक बनाने के लिए मैंने क्या करा, यहाँ से लिया इलिप्टिकल मार्क्यू टूल और सिंपल इसको ड्रॉ किया मैंने कुछ इस तरह से। यहाँ पे लेयर ले ली और इसमें भी कर दिया मैंने ब्लैक कलर। ब्लैक कलर करने के बाद मूव टूल लिया मैंने और इसकी कॉपी शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे हम। अच्छा, शिफ्ट से क्या होता है, शिफ्ट से ये होता है कि बिल्कुल एग्जैक्ट उसी के बराबर में आप कॉपी निकाल सकते हो। जैसे यहाँ दिखाता हूँ मैं आपको करके, ये मेरे पास एक सर्किल है, मैंने लेयर ली, इसमें कलर कर दिया। जब मैं इसकी कॉपी निकालता हूँ, देखिए मैं इसकी कॉपी निकाल रहा हूँ, तो मैं इसको कहीं पर भी रख सकता हूँ आगे पीछे। अगर मैं चाह रहा हूँ बिल्कुल एग्जैक्ट इसी के साथ आए, तो पहली चीज़ ये आपको इंडिकेशन मिल रही है, नहीं तो आप शिफ्ट प्रेस कर दो। देखो आपका कर्सर कितने ही ऊपर क्यों ना हो, कहीं पर भी क्यों ना हो, ये बिल्कुल इसके साथ ही कॉपी निकाल के आपको अलाइन करके देगा। अगर आप शिफ्ट छोड़ दोगे, देखो कहाँ चला गया है। ठीक है, तो आप ये इस तरह से सेट कर सकते हो जो मैंने यहाँ पे किया था। सही, अच्छा फर्दर इसके अंदर मैंने क्या करा, अगेन यहाँ से लिया मैंने रेक्टेंगल टूल। रेक्टेंगल टूल लेने के बाद मैंने इसको किया ड्रॉ कुछ इस तरह से। ड्रॉ करने के बाद लेयर ली और इसके अंदर कर दिया कंट्रोल बैक स्पेस से वाइट कलर। मूव टूल लिया, मूव टूल लेने के बाद इसको मैंने करवा लिया यहाँ पे इस तरह से सेट। कंट्रोल टी किया, हाइट इसकी थोड़ी सी मैंने करवा ली छोटी, हाइट छोटी करने के बाद थोड़ी सी विड्थ भी मैंने इसकी छोटी करी। फिर मैंने इसी की कॉपी ली ताकि मैं ये चेक कर सकूं क्या ये दोनों अरेंज हो रहे हैं एक साथ, बिल्कुल हो रहे हैं, तो मैंने इसको रख दिया यहाँ पे। सही है, थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ मैं, और जूम करने के बाद मैं आ जाता हूँ इधर। ठीक है, मैंने ले लिया यहाँ से इलेक्ट्रिकल मार्क्यू टूल और उसको ड्रॉ करवाऊँगा बिल्कुल मैं इसके सीध में कुछ इस तरह से। ठीक है, देखें आपको पिंक उसमें आपको इंडिकेशन मिल रही है, गाइड मिल रही है कि आपने बिल्कुल एग्जैक्ट सही ड्रॉ किए। लेयर ले लो आप, इसमें करवा दो वाइट कलर। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके का सीन हो जाएगा। फिर मैंने क्या करा, यहाँ पर ऑल्टर के साथ कॉपी लें, शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे ताकि ऑल्टर क्या कर रहा है, कॉपी निकाल के दे रहा है, और शिफ्ट क्या करेगा, बिल्कुल सेंटर में सेट करवाएगा। तो कुछ इस तरीके की लुक आती जा रही है हमारी मॉस्क्यू की। ठीक है, मैं आया नीचे अगेन और मैंने क्या करा, इन सारी लेयर्स को सिलेक्ट कर लिया। कौन कौन सी, ये सर्किल वाली, रेक्टेंगल वाली, ठीक है, और ये चार लेयर्स सिलेक्ट करी मैंने। सिलेक्ट करने के बाद इनकी निकाल ली मैंने कॉपी ऑल्टर के साथ,
और इनको रख लिया मैंने कुछ यहाँ पे, ठीक है। तो देखें कितना अच्छा सा लुक आ रहा है हमारी मॉस्क्यू का। ऐसे ही हम आगे चलते हैं फर्दर। अच्छा, इसमें आप जो भी जितनी भी डिटेलिंग करना चाहो, मतलब ये बताने का मकसद ये है, पढ़ाने का मकसद ये है कि आप लोग जो प्रीवियस क्लासेस में टॉपिक्स पढ़कर आए हैं उससे मैंने सोचा कुछ ना कुछ क्रिएट कर लेते हैं ताकि आप लोग के पास कुछ बनाने के लिए हो जाए, ठीक है। तो बस जो मेरे दिमाग में आती जा रही हैं चीज़ें मैं उनको यूज़ करते हुए आपको कुछ बना के दिखा रहा हूँ। यही काम आपको भी करना है। जो चीज़ें हम पढ़कर आ चुके हैं, ऐड, सिलेक्शन, सब्ट्रैक्ट, इंटरसेक्ट, फैदर, उससे आप जो भी बनाना चाहो, इसी तरीके की मॉस्क्यू बनाना चाहो ये भी बना सकते हो। अपनी मर्ज़ी से कोई डिज़ाइन बनाना चाहो वो ज़्यादा मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप वही बनाओ, क्योंकि आप अपने माइंड से जो डिज़ाइन बनाओगे वो ज़्यादा अच्छा होगा और वो ज़्यादा आपको लर्निंग करवाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ से लिया रेक्टेंगल टूल और उसको मैंने किया कुछ इस तरह से ड्रॉ। देखते हैं कि यहाँ पे ये अच्छा लगता है या नहीं, नहीं लगेगा तो हटा देंगे। लेयर ली मैंने और इसमें कर दिया मैंने वाइट कलर, सही है। सबसे पहले तो मैं इसको ये करवा लेता हूँ अपने कैनवस पे अरेंज, ठीक है। ये मेक श्योर कर लीजिएगा कैनवस होना चाहिए और यहाँ से मैंने इसको कर लिया सेट, ठीक। फिर मैंने अगेन क्या किया, यहाँ से लिया इलिप्टिकल मार्क्यू टूल। इलिप्टिकल मार्क्यू टूल लेने के बाद मैं इसको ड्रॉ करवाऊँगा यहाँ से बिल्कुल सेंटर में कुछ इस तरह से, ठीक है। लेयर ली मैंने और इसमें कर दिया मैंने वाइट कलर, तो देखें कुछ इस तरह का लुक आ जाएगा, सही। अच्छा, फिर मैंने क्या करा, ये मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा तो मैं ये हटा रहा हूँ। मैं आया यहाँ पे, यहाँ आने के बाद यहाँ कुछ करते हैं, तो मैंने यहाँ से लिया रेक्टेंगल मार्क्यू टूल और इसको किया ड्रॉ कुछ यहाँ पे ऐसे, ठीक है। लेयर ली मैंने और इसके अंदर कर दिया मैंने वाइट कलर, ठीक। इसी की मैंने कॉपी ली ऑल्टर के साथ, इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ, दैट्स इट। ऑल्टर के साथ मैंने इसके लिए कॉपी, शिफ्ट प्रेस करके रखूँगा ताकि एग्जैक्ट इसी के साथ आ जाए। दोनों को सिलेक्ट कर लो ऑल्टर के साथ, दोनों को सिलेक्ट कर लो शिफ्ट के साथ, ऑल्टर के साथ सिंपल इसकी कॉपी निकालो, यहाँ पे रख लो, अगेन कॉपी निकालो और यहाँ पे रख लो, सही है। अगेन कॉपी निकालो और आप रख लो यहाँ पे, ठीक। लेट्स सी, ठीक है, अच्छा लग रहा है, सही है। यही काम आप चाहो यहाँ पर भी कर सकते हो सिंपल। मैंने क्या करा, इन दोनों को सिलेक्ट किया और इनकी निकाल ली मैंने एक कॉपी और मैं ले आया इनको यहाँ पे। यहाँ पे लाने के बाद थोड़ा सा जूम कर लेते हैं हम, और ये हैं क्योंकि बड़ी, काफ़ी बड़ी हैं ये, तो मैंने दोनों को सिलेक्ट किया शिफ्ट के साथ, ट्रांसफॉर्म किया और इनका मैंने साइज़ छोटा कर दिया, कैसे, ऑल्टर के साथ, ताकि दोनों साइड से सेम साइज़ छोटा हो जाए, ठीक है। और इसको सेट कर लो कुछ इस तरह से, कॉपी निकालो इसकी, यहाँ रख लो, अगेन कॉपी निकालो इसकी और यहाँ पे रख लो, ठीक है। अगेन कॉपी निकालो इसकी और यहाँ पे रख लो, दैट्स इट। तो कुछ इस तरीके की लुक आ जाएगी आप लोगों के पास। ऐसे ही फर्दर आप इसके बैकग्राउंड पे भी कुछ करना चाहो आप कर सकते हो, इस पार्ट पे भी कुछ करना चाहो आप बिल्कुल कर सकते हो। और मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, ये डिज़ाइन तो आपको इस तरीके का कुछ बनाना ही बनाना है, साथ में अपना माइंड यूज़ करते हुए भी कुछ बनाना है। पहले आप इसको बनाएं, इस ट्यूटोरियल को देख के इसको फॉलो करके इसको बनाएं, और जब आप प्रैक्टिस कर रहे हों तो आप कुछ इसके अलावा भी बनाने की कोशिश करें सिमिलर, ताकि आपका माइंड थोड़ा सा ओपन हो, डिज़ाइंस आपको बनाने आएँ। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, जिसमें हमने प्रीवियस क्लास के ऑप्शंस को यूज़ करते हुए एक असाइनमेंट बनाया, मॉस्क्यू असाइनमेंट। बेसिक सा था, सिंपल सा था, आसान था। अभी और भी बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं, बस स्टार्टिंग कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि मैं आपको स्क्रैच से पढ़ा रहा हूँ तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर चीज़ आपको करवाऊँ, चाहे वो आसान से आसान हो, मुश्किल से मुश्किल हो, जैसी भी हो, जो भी हो, मैं कोशिश करूँगा कि हर चीज़ आपको करवाऊँ। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वो सीख रहे होंगे, प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, टू बी ऑनेस्ट, ये चीज़ें आपको नहीं आएंगी। कोई मसला हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह उसको मैं ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नई क्लास के साथ, नई शॉर्ट कीज़ के साथ, नए असाइनमेंट के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।